दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को जो है किसी अन्य सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए केबल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट फ्रेंड्स, कुछ केबल ऐसे होते हैं जिनमें एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पार्ट लगा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी जो है सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। इसके सारे डिटेल्स को बताने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसका वर्किंग क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस सिलेंड्रिकल पार्ट का नाम होता है फेराइट बीड। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो फेराइट बीड होता है वो क्यों लगा होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। जो हमारी वाईफाई होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक होता है, और जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 850 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 2100 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो जाता है। फ्रेंड्स, यही मैग्नेटिक फील्ड एक एंटीने की तरह काम करने लगता है, यानी कि किसी अन्य फ्रीक्वेंसी को जो है कैच करने लगता है, ठीक है। यही जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये किसी अन्य फ्रीक्वेंसी को, यानी जो हमारे मोबाइल से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जो हमारे वाईफाई से फ्रीक्वेंसी निकल रही है मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में, उसको क्या करती है, कैच करने लगती है यही मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा लैपटॉप चार्जर होता है उसका जो वोल्टेज रेंज होता है वो 20 वोल्ट से 50 वोल्ट तक होता है। और फ्रेंड्स, जो मैग्नेटिक फील्ड ने फ्रीक्वेंसी को कैच किया है, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे चार्जर के माध्यम से जो है हमारे लैपटॉप में जो है इंटर करती है, जिससे ये नॉइस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यानी कि हमारे जो है डाटा में इंटरप्शन जो है उत्पन्न करती है। और फ्रेंड्स, जो नॉइज होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को क्या करती है, इंटरप्ट करती है, ठीक है। उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमारे जो है चार्जर के वोल्टेज में जो है फ्लक्चुएशन होने लगता है, और इसमें करंट में भी फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो है उपकरणों को डैमेज कर सकती है, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को डैमेज कर सकती है। कभी कभी हमें इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कभी हमारे जो है लैपटॉप या कंप्यूटर के डिस्प्ले जो होता है उसमें जो है ब्लरी डिस्प्ले दिखाई देता है, उसमें लाइन लाइन जो है दिखाई देने लगते हैं कभी कभी। फ्रेंड्स, इसके पीछे का कारण यही होता है कि जो नॉइस क्रिएट होता है हाई फ्रीक्वेंसी के कारण। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फेराइट बीट होता है ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरप्शन को जो है ट्रैप करता है, यानी कि इसको दूर करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये हमारे हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि जो मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है उसको ट्रैप करता है, और जो लोअर रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या करता है, जाने देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो बीट होता है वो हमारा लो पास फिल्टर की तरह काम करता है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करता है, लो फ्रीक्वेंसी को जो है जाने देता है। और फ्रेंड्स, ये हमारे चार्जिंग केबल को एंटीने की तरह जो है कार्य करने से रोकता है, जिससे ये किसी प्रकार के सिग्नल को कैच न कर सके। फ्रेंड्स, फेराइट बीट फेराइट से बना होता है। फेराइट एक फ्रेंड्स सिरामिक कंपाउंड होता है जिसमें आयरन के ऑक्साइड और अन्य मटेरियल से जो है इसको मिला करके बनाया जाता है। जो फेराइट कोर होता है फ्रेंड्स, ये एक रबर के अंदर जो है पैक होता है, यानी कि एक प्लास्टिक का जो है कवर होता है, जिससे इस पे बाहरी चोट न लग सके और ये टूटे ना, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, फेराइट बीट जो होता है वो हमारा उपकरण चार्ज हो रहा है उसके पास में लगाया जाता है, क्योंकि पास के नॉइज को जो है क्या करता है, वो इंटरप्ट करता है, इसीलिए उसको जो है जस्ट चार्जिंग के पास में ही लगाया जाता है। फ्रेंड्स, जो फेराइट बीट होता है वो हमारे नॉर्मली बाजार में भी मिल जाता है बाहर से लगाने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर इनबिल्ट नहीं है तो आप लोग बाहर से लेकर इसको लगा सकते हैं। इसमें नॉर्मली 1-2 टर्न लगा करके इसको जो है कवर टाइप का होता है, जिसे पैक करना होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, फेराइट बीट जो होता है वो हमारे एक्सरे मशीन, MRI और सिटी स्कैन मशीनों में भी लगाया जाता है, क्योंकि उसमें डेटा का किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका यूज वहां भी होता है, क्योंकि इन सभी मेडिकल उपकरणों में हाई फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। तो इन सभी नॉइज को बाहर करने के लिए इसका यूज वहां भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल नॉलेज वीडियोज जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ITI किया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या तो डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को इस प्रकार की वीडियोस जो है हम डेली अपलोड करके जो है आप लोगों को समझाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।